नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर गरियाबंद जिले में देखने को मिल रहा है। जिले के कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट चुका है। जिले की उदंती नदी पर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल भी टूटकर गिर गया है। बता दें कि गरियाबंद जिले में पिछले 50 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। ये पुल उड़ीसा सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। आज जिले के कलेक्टर BS उइके ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खुशी की खबर है कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 3 नई रेल लाइनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें डोंगरगढ़ से कटघोरा और बस्तर में 2 रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। सांसद संतोष पांडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि आज मैं रेलवे मंत्रालय से निकल करके आप सबको सूचना देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रेलवे के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के लिए सार्थक चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, गढ़चिरौली से और ऐसे बस्तर की 2 रेल लाइनें, यानी कटघोरा से डोंगरगढ़ 1 और 2 लाइनें बस्तर के लिए, इस प्रकार से 3 लाइनों के लिए आज स्वीकृति मिल गई। मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको बताते हुए प्रफुल्लित हो रहा हूँ। जिसकी डिमांड, जिसकी मांग पूरे क्षेत्र को लंबे समय से थी, आज उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके सामने कोई भी नामुमकिन शब्द नहीं है, सभी मुमकिन है, ऐसे नक्सलवाद बस्तर जैसे क्षेत्र में अब वहां छुक छुक गाड़ी की आवाज और सायरन सुनाई देगी रेल की। उसी प्रकार से 27 स्टेशन बनेंगे कटघोरा से डोंगरगढ़ तक की रेल लाइन के लिए। कायाकल्प हो जाएगा क्षेत्र का, यातायात में सुगमता होगी। मैं आज आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। आपने ये आशीर्वाद मुझे दिया और सब प्रकार से प्रयास करके माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में रेल की जाल बिछाने के लिए तैयार है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में संपर्क टूट जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है। राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी पर अमलेश्वर में बने पुल पर नदी का पानी खतरे के ऊपर बह रहा है। छोटे बड़े नालों का पानी बरसात में जब खारून नदी में मिलता है, तब ऐसी स्थिति कमोबेश बन ही जाती है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले MCB को आज 4 साल का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज भी ये जिला कई आवश्यक सेवाओं की कमी से जूझ रहा है। इनमें सबसे बड़ी सेवा है महिला थाना की स्थापना। महिला थाने की स्थापना की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की जिला महामंत्री पूनम सिंह ने कहा कि महिला थाने के अभाव में शिकायत दर्ज कराने जाने वाली महिलाएं असहज महसूस करती हैं, इसलिए महिला थाने की स्थापना बेहद आवश्यक है।
देखिए कि जिला बने 4 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक स्वतंत्र रूप से महिला थाना नहीं आ पाया, जिससे महिलाएं अपनी समस्याएं जो भी असहजता महसूस करती हैं, एक निडर होकर अपनी बातें जो है एक महिला थाना महिला पुलिस को कह सके। इसलिए हम चाहते हैं कि एमसीबी जिले में स्वतंत्र रूप से महिला थाना यहाँ पे स्थापित हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन और प्रशासन इस महत्वपूर्ण विषय के लिए जरूर अपना सकारात्मक निर्णय लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव पर बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा 16 जुलाई के जारी आदेश के अनुसार बैंक ने जमा राशियों पर ब्याज दरों से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया और कुछ अपात्र जमाकर्ताओं को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया। इन्हीं अनियमितताओं के चलते बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई है। नाबार्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया था। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों द्वारा 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक नाबार्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें से 143 खातों में जो हमारे स्टाफ के खाते थे उसमें 1% अधिक ब्याज दिए जाने की रिपोर्टिंग नाबार्ड कार्यालय द्वारा आरबीआई को की गई थी, जिसमें 143 खातों में से 106 खाते को हमने बंद करके 3,93,000 रुपए रिकवर किए थे। लेकिन दिनांक 23/7/2026 को हमें आरबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके तहत 1 लाख रुपए बैंक के ऊपर शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे बैंक द्वारा आज भुगतान किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के मार्गदर्शन में युवा साथियों और नए मतदाताओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर ज्वाइन भाजयुमो का अभियान चलाया जा रहा है। टिकरिया ने बताया कि 7 दिनों में 18,846 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और उनके प्रमाण पत्र भी जनरेट किए जा चुके हैं। कि हमारा जो सदस्यता अभियान है पूर्ण रूप से निःशुल्क है और युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये पूरा जब हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास उनकी पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट में आ जाती है। और कौन व्यक्ति, चूंकि उसमें रेफरल कोड का भी विषय दिया गया है, कौन व्यक्ति कितना अभी तक मेंबरशिप कर चुका है उसकी भी जानकारी हमारे पास आ रही है। साथ ही कुल अब तक कितने लोगों ने, ये देखिए आप इसमें देखेंगे कुल सदस्य 18,846 लोगों ने अभी तक वेबसाइट जाकर सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है महज 7 दिनों में। साथ ही इसमें डिटेल ये भी आ रहा है कि पुरुषों की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या क्या है, उसके बाद रेफरल कोड से प्रति व्यक्ति इसने कितना मेंबर बना है, ये डिटेल हमारे पास आ रहा है। राजनांदगांव के श्री गौशाला पिंजरापोल में नवनिर्मित गौछाया परिसर का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। साथ ही आधुनिक गौ चिकित्सालय का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवियों ने लाखों रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की। गोचर परिवार द्वारा स्थापित ये गौशाला आज राजनांदगांव की पहचान बन चुकी है। आज ये गौशाला उस संकल्प को पूरा करने का स्थान है। शहर के अंदर इतने बढ़िया जगह में करीब 2000 से ज्यादा गाय रहती है और उनका बेहतर तरीके से देखरेख होता है। अब यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी और सभी दानदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजनांदगांव और वहाँ पे ये गौशाला अपने आप में ऐतिहासिक है और जिस तरीके से इसका विकास किया है खूबचंद जी ने और यहाँ के समाज ने, उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौशाला के विकास के लिए उन्होंने 75 लाख रुपया की कार्य योजना इनका स्वीकृत किया है। जो गौशाला की आवश्यकता है उस गौ सेवा के लिए राजनांदगांव में वो काम आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए घोषणा हुई है 75 लाख और भाटिया जी ने 21 लाख रुपया और अन्य लोगों ने काफी बढ़ के घोषणा की। यहाँ का चिकित्सालय बने इसकी चिंता भी माननीय मंत्री जी ने की और यहाँ डॉक्टरों को अटैच करने का निर्देश भी यहाँ पे दिया।
जांजगीर चांपा जिले को नया एसडीओपी मिला है। नए एसडीओपी के रूप में आईपीएस अधिकारी लोकेश बंसल ने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी सक्रियता से काम करे, ऐसी कार्यशैली सुनिश्चित की जाएगी। पहले तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कानून व्यवस्था बनी रहे और जो यातायात एवं संचार के रास्ते हैं वो सुगमता से चलते रहें। मेरी सभी पेरेंट्स से भी अपील रहेगी कि माइनर बच्चों को जो है गाड़ी चलाने के लिए परमिट ना करें आप लोग। अगर कहीं ऐसी ट्रैफिक में समस्या है तो उसको सूचित करें, जहां आवश्यक रहेगा वहां बैरिकेड की व्यवस्था करके और सुगम संचालन किया जाएगा। अपराध के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पीड़ित जो भी है आकर के थाना में सूचित करें। अगर वहां से वे उनके सूचना पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें सूचित करें। बिल्कुल ही जो प्रभावी कार्रवाई है किया जाने का प्रयास किया जाएगा। महिला संबंधी अपराधों में तत्काल सूचित किया जाए। बिल्कुल ही संवेदनशीलता के साथ महिला संबंधी अपराधों में विवेचना की जाएगी और शराब, नशाखोरी और ऐसे माध्यमों की और इनमें उपयुक्त होने वाले सामानों के संबंध में अगर कोई सूचना मिलती है तो बिल्कुल हम तक पहुंचाएं, हम उसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।